स्टूडेंट्स, हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के अलजेब्राइक मेथड पर डिस्कस कर रहे हैं। आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखा। अब चलिए देखते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले आप ये देखें कि आप तो जानते हैं अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में हो तो सिंगल इक्वेशन से उसका सलूशन हो जाता है, सच एज 2x - 4 = 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको हम सॉल्व करके वेरिएबल x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ अपने दो वेरिएबल हैं तो हम दोनों इक्वेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम दो इक्वेशन को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स इक्वल बनाएंगे ताकि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन से। 2x + 3y = 13 and 3x + 4y = 18. Suppose this is equation first and this is equation second. हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। अगर यहाँ हम y को एलिमिनेट करते हैं तो यह 3y 4y सेम डिफरेंट कोफिशिएंट में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 12 हो जाएगा। और दोनों की साइन सेम है और सब्ट्रैक्ट करने पर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से आप चाहें तो वेरिएबल x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वेरिएबल x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 y3 and इक्वेशन 2 y2। विगेट देखें क्या मिलता है आपको। इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6x प्लस 9y और प्लस 13 3 = 39। और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6x प्लस 8y = 36। अब ये इक्वेशन एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए तैयार है। यहाँ वेरिएबल x की कोफिशिएंट सेम है, उनकी साइन भी सेम है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज कर लें। अभी यहाँ इसकी प्लस है, माइनस बना लिया, इसकी प्लस है, माइनस बना लिया, इसकी प्लस थी, माइनस बना लिया। ये 6x और -6x कैंसिल हो गए। 9y - 8y सिंगल y और 39 - 36 3। तो यहाँ से एक वेरिएबल आपका निकल आया। अब वेरिएबल y निकल आया। अब दूसरा वेरिएबल x निकालने के लिए आप y की इस वैल्यू को दो में से किसी इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 or 2 as you like। इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 2x प्लस 3y मीन्स 3 × 3 = 13। 2x प्लस 9 = 13। ये लीनियर इक्वेशन इस तरह का है एक वेरिएबल में। 2x = 13 - 9, 2x = 4 and x = 4/2 which gives x = 2। तो आपके पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई हैं और इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गए हैं। आंसर लिख सकते हैं x = 2 and y = 3। एलिमिनेशन मेथड के कुछ और क्वेश्चंस के लिए हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, x + y = 5 पहला इक्वेशन है ये, और दूसरा है 2x - 3y = 4। यहाँ देखें अगर इक्वेशन 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी यहाँ 2x हो जाएगा, कोफिशिएंट x के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और 3 से कर देंगे अगर इक्वेशन 1 को
तो यहाँ 3y हो जाएगा, कोफिशिएंट फिर भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी अपोजिट साइन में है, ऐड करने पर वो कैंसिल हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। यहाँ हम इक्वेशन 2 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, करना भी चाहेंगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, करेंगे सेम रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 एंड सेकेंड इक्वेशन एज इट इज 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको ऐसे ही कैंसिल आउट हो जा रहे हैं वो, क्योंकि साइन उनकी अपोजिट है, ऐड करने पर ही y एलिमिनेट हो जाएगा। 3y और माइनस 3y कैंसिल आउट, 3x एंड 2x 5x एंड 15 एंड 4 19। यहाँ से x मिल गया 19/5, ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब x की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, पुट इन the value of x in equation 1। देखें क्या होगा, x 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, और यहाँ से 19/5 की साइड चेंज कर दें, y इक्वल टू 5 माइनस 19/5 और इनको सब्ट्रैक्ट कर लें। 25 माइनस 19/5, तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 6। y इक्वल टू 6/5 और इस तरह से आपके का आंसर आ गया x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए, जिससे प्रोसेस क्लियर हो जाए। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सपोज x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ये इक्वेशन है, और दूसरा x माइनस y/3 इक्वल टू 3। तो इस फॉर्म में अगर आपको एलिमिनेट करने में दिक्कत हो तो आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लें। हमने कहा था कि जो डिनोमिनेटर में उनके एलसीएम से इक्वेशन को थ्रूली मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। चलिए इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का। ये पहला इक्वेशन आपका बन जाएगा 3x फिर 2 प्लस 4y इक्वल टू -6। और इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को बना लें, 3 से मल्टीप्लाई कर लें थ्रूली, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 9। अब देखें, यहां तो एक वेरिएबल की कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, आप इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी साइन चेंज कर लें नीचे वाले पॉलिनोमियल की, नीचे वाले इक्वेशन की, या प्लस या माइनस कर लें, कैंसिल हो जाएगा। 4y एंड y 5y, -6 एंड -9 -15, सो y इक्वल टू -15/5 और y की वैल्यू आपकी -3 आ गई। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, ये सेकंड इक्वेशन आसान फॉर्म में है, इसमें पुट कर लेते हैं। पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज 3x माइनस y माइनस -3 इक्वल टू 9, 3x प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू 6, which gives x इक्वल टू 6/2 means
x इक्वल टू 6/3 यानी x इक्वल टू 2। ये आपका आंसर हो गया। x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। इस तरह से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक आता और क्वेश्चन देखें जिसमें इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप उनको आसानी से बना के और फिर सॉल्व कर लें। such as 3x minus 5y इक्वल -4 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरा है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। पहले में 4 लेफ्ट में रखें, राइट में एलिमिनेशन अप्लाई करना है तो कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर लिया करें। ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और इसके लिए 2y को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड इसमें अप्लाई करें। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, जहां आपको इक्वेशन फॉर्म करना है फिर उन्हें सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। लेट द फ्रैक्शन बी x upon y, or you can write let the numerator be x and denominator be y. According to question, when we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, the fraction becomes 1. Then according to this condition, x plus 1 upon y minus 1 equal to 1. यहां से आपको पहला इक्वेशन मिलेगा। y माइनस 1 की साइड चेंज कर दें, x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड कंडीशन पर आते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या है? केवल डिनोमिनेटर में बाई ऐड करें तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर the fraction becomes 1/2. So according to this condition, x upon y plus 1 equal to 1/2. यहां से क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन कर लें। 2x इक्वल टू 1 y प्लस 2, 2x इक्वल टू y प्लस 2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखें यहाँ x का कोफिशिएंट 2, यहाँ 1, तो अगर x को एलिमिनेट करते हैं इक्वेशन हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। y का कोफिशिएंट सेम है, तो आप बिना किसी का मल्टीप्लिकेशन किए दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -2 पहला इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 दूसरा इक्वेशन। सेम साइन में है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये कटेंगे। अभी इनकी प्लस प्लस साइन है, अब चेंज कर लें, माइनस प्लस माइनस, ये x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, -2 है -2 -4 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू 4 मिल जाएगा। अब x की ये वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट करें तो इसी में 2 में कर लेते हैं, 1 में कर लो, 1 इजियर है। Putting the value of x in equation 1, equation 1 is x minus y equal to -2, तो 4 माइनस वाई इक्वल टू -2, y की ही साइड चेंज कर दें, 4 2 को इधर ले आए, प्लस 2 इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू अपने को 6 मिल गई।
इक्वेशन एक बार चेक कर लेंगे। सॉरी यहाँ y प्लस 1 था, ये सोल्यूशन आपको थोड़ा चेंज करना होगा। टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 होगा। अब आप दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो x माइनस वाई इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और साइन चेंज करके आप इनको कैंसिल आउट करें, ये कैंसिल हो जाएंगे। -x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई, और y इक्वल टू 5। सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये x अपॉन वाई था और वो आ जाएगा 3/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3/5। इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम्स से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करके और उनको सॉल्व करेंगे। बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स को आप ट्राई करें और उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें।